मेराज की रात मुकर्रर की गई। महबूब से सौदे के लिए मेराज की रात। जब हुजूर मेराज की रात गए, कैसे गए ये बात बयान की जाए तो बड़ी लंबी है। बस इतना समझ लो कि जब हुजूर मेराज पे चले, बुराक पे बैठे, जिब्रील ने लगाम पकड़ी और आगे आगे चले। हुजूर ने फरमाया जिब्रील मेरे साथ नहीं बैठ जाते? तो जिब्रील ने कहा था या रसूल अल्लाह नहीं। कहा क्यों? कहा अगर मैं साथ बैठा तो लोग कहेंगे जिब्रील हुजूर के बराबर थे। फरमाने लगे, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह मैं लगाम पकड़ के चलूंगा ताकि दुनिया जान ले मेराज में हुजूर गए थे तो जिब्रील साथ नहीं थे। जिब्रील साथ नहीं थे, आका इमाम बन के गए थे, जिब्रील गुलाम बन करके गए थे। ये वजह थी लगाम पकड़ने की। गए हुजूर मेराज में, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना। फिर सारे पर्दे खत्म हो गए, रब की कुर्बतों में पहुंचे। इतने करीब के दो कमानों से भी कम का फासला, दो कमानों से भी कम का फासला। कितने औ अदना, इसका क्या मफहूम है? या तो खुदा जानता है या मुस्तफा जानता है। औ अदना क्या है? दो कमानों से भी कम। फिर क्या था? फिर तो ये फासले वो रह गए जो सिर्फ खुदा को पता या मुस्तफा को पता। और फिर जो बातें हुई सुनना, शायद कि ये खुमार उतर जाए। आज के बाद पीर परस्ती छोड़ के खुदा परस्ती शुरू कर दो। आज के बाद पीर की इबादत के बजाय खुदा की इबादत शुरू कर दो। ये बातें इसलिए कह रहा हूं, हाँ, जब बहुत कम फासला रह गया, रब ने फरमाया महबूब मांग क्या मांगता है? तो मेरे नबी ने क्या कहा था? या अल्लाह मेरी उम्मत, वादा पूरा कर। रब ने फिर फरमाया मैं महबूब मांगना क्या मांगता है? फिर कहा मेरी उम्मत। तीसरी बार फिर कहा मांग क्या मांगता है? मेरी उम्मत। हुजूर को उम्मत से इतना प्यार और उम्मत को हुजूर से कितना प्यार है, ये सोचना होगा। लालू वालों, जितने साल से तुम जलसा कर रहे हो तुम्हारी मर्जी, अगर तुम हुजूर के नहीं हुए तो किसी के नहीं हो सकते हो। मेरी बात याद रखना, अगर हुजूर के नहीं तो किसी के भी नहीं। ये मैं नहीं जानता तुम्हारे अखलाक कैसे हैं और तुम मुझे नहीं जानते मेरे अखलाक कैसे हैं, लेकिन इतना याद रखना, अगर हुजूर के नहीं तो किसी के नहीं। 3 मरतबा मेरे नबी ने कहा था मेरी उम्मत। रब ने फरमाया चल महबूब, मैं जानता हूं तुझे उम्मत से प्यार कितना है। मूसा ने एक झलक देखी, बेहोश हो गया था। हाँ, कितनों ने मेरे जलवे का एक जरा सी झलक देखी है तो होश को बैठे थे। महबूब ये तेरी शान है ना कि तू मेराज पे आके भी महबूब माथे की निगाहों से देख के भी होश नहीं खोया है, होश में है। मगर महबूब तेरी अदा है। अल्लाह अकबर। जब तुझसे पूछा जा रहा है क्या चाहिए तो तू उम्मत मांग रहा है। कहा महबूब फिर दिल थोड़ा ना कर, जा हम फैसला कर देते हैं। कयामत के दिन हुकूमत भी तेरी होगी, उम्मत भी तेरी होगी, जन्नत भी तेरी होगी। इशारा करना तेरा काम है, महबूब जन्नत देना मेरा काम है। अब सुनो, अगर जन्नत चाहिए तो मुस्तफा के कदमों में आना पड़ेगा और हुजूर का वही कहलाएगा जो हुजूर की उम्मत का कहलाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत हो जाओ हुजूर के इसी में फलाई। वाह वाह। हुजूर मेराज में गए, उम्मत के लिए यही तोहफे लेके आए। और तुम्हें क्या ना दिया हुजूर ने? बख्शिश दी हुजूर ने तुम्हें। क्या ना दिया हुजूर ने? रहमत दी तुम्हें हुजूर ने। क्या ना दिया हुजूर ने? सब कुछ तुम्हारे लिए किया। महबूब वादे हो रहे हैं, वादे। महबूब मेरा वादा है, जो तेरा उम्मती मरने से पहले तौबा कर लेगा मैं उसकी तौबा कबूल करूंगा। कहने लगे या अल्लाह कितनी पहले? कहा जो मरने से पहले। रब ने फरमाया महबूब जो 1 साल पहले तौबा कर लेगा उसकी भी तौबा कबूल। या अल्लाह मेरी उम्मत को पता तो नहीं होगा ना उसे कब मरना है? तो महबूब वक्त ज्यादा है, वक्त ज्यादा है। रब ने फरमाया जा जो 1 महीने पहले तौबा कर लेगा मैं बख्श दूंगा। का मालिक और वक्त घटा दे। का जो 8 दिन पहले तौबा कर लेगा बख्शा जाएगा। मालिक और घटाना, और घटाना। जा जो 1 दिन पहले तौबा करेगा बख्शा जाएगा। कहने लगे या अल्लाह और घटा दे, तेरी बारगाह में क्या कमी है? रब ने महबूब के चेहरे पे अपना करम की निगाहें डाली जैसा कि उसकी शान के लायक है। उसके बाद फरमाया महबूब दिल थोड़ा ना कर, जो आखिरी सांस में भी तौबा कर लेगा मैं उसको भी माफ कर डालूंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कितनों ने तौबा किया आज तक? कितने बदले हम? लड़ाई है। यूसुफ भाई गलत नहीं कह रहा हूं, मेरी बात गलत हो तो बता देना। अगर आज किसी से पूछो ना क्या हाल है तो कहता बॉस पीर का करम है।
किसका करम है? बस एक सवाल है, कड़वा सवाल है, रज़वी हूं, कोई मुझे ऐरा गहरा ना समझे, पक्का बरेलवी भी हूं। मैं किसी पीर को बुरा नहीं कह रहा हूं, मेरा मकसद है बंदा खुदा को क्यों भूला। कैसी फसल हुई पीर का करम, इतना हाथ उठा के कहता बस पीर का करम। बिजनेस कैसा पीर का करम है। जब बंदा कहता है ना पीर का करम है, तो मशीयत कहती है नादान तूने बड़ी आसानी से कह दिया पीर का करम है। पता एक दाना तूने खेत में डाला था, मैंने जमीन का सीना चीर के उसको मैंने नोकदार कोपल में मैंने बनाया, उसके पौधे से मैंने दरख्त बनाया, फिर हवाओं से झूले मैंने झुलाए हैं, शबनम से मुंह मैंने धुला है, फिर एक दरख्त में 7 वाले मैंने लगाई हैं, चांदनी से दिल मैंने बहलाया, सूरज से इसका दिल मैंने बहलाया, सूरज की गर्मी से मैंने इसको ताकत बख्शी। तू ये कहता कि पीर का करम है, पता तो सही तूने एक दिया था, मैंने एक के बदले में 70 दाने दिए और ऐसी हिफाजत दी, मैंने एक गेहूं को इतना पैक किया, आंधियां चली मैंने मैला ना होने दिया, बारिशें आई मैंने भीगने न दिया, तूफान आए मैंने टूटने न दिया, इतनी अच्छी पैकिंग की थी कि तेरा एक दाना मैंने एक के बदले में 70 इतनी हिफाजत के साथ दिए थे कि कोई कीड़ा बाल में न लगने दिया, कोई हवा का झोंका बाल में न जाने दिया, एक बूंद पानी मैंने दाने तक न पहुंचने दिया, फिर एक के 70 करके मैंने तुझे दिए थे। जब तेरे घर में आ गया तो तूने कहा पीर का करम है, पता मेरा करम किधर चला गया? जब मैंने किया था वो कब तूने याद किया? तू तो कहते था कि पीर का करम नहीं प्यारे, ये नहीं कहना कि पीर का करम है, बल्कि ये कहना है दुआएं पीर की है, करम खुदा का हो रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला सुभान। गुमराह होते जा रहे हैं हम, गुमराह। एक बात बता, कोई तकलीफ नहीं, ये मेरा पहला और आखिरी आपके गांव का प्रोग्राम, कोई लेना देना नहीं। मुझे एक बात बताओ, एक पत्ता भी खुदा की मर्जी के बगैर नहीं होता। अकीदा है कि नहीं? जिसका है वही बोले। मेरी बातें खुश्क होती हैं ना, कड़वी होती हैं लेकिन सच्ची होती है। एक पत्ता खुदा की मर्जी के बगैर, सारे बोलो पत्ता भी खुदा की मर्जी के बगैर नहीं हिलता। कुरान ये कहता है जो मुसीबतें आती हैं तुम्हारे अमाल का नतीजा। मुसीबत आई, तुम कहां भागे? मज़ारों पे। पीर साहब अब के बड़ी मुसीबत आ गई, पीर भी अल्लाह ही जाने किस किस्म के पीर हो गए। एक बार खुदा की चौखट पे नहीं आए, तो एक बार नहीं आए, मुसीबत आई। पीर साहब ने उठाया, तावीज बनाया, ले इसे पेड़ में बांधना, इसे पत्थर में दबाना, इसे गले में लटकाना, इसे बगल में दबाना, इसे बाजू में बांधना, इसे टोपी में रखना, इतने सारे तावीज पीर ने दे दिए। मुझे पता अगर खुदा नाराज है तो तावीज काम करेगा, अगर खुदा नाराज है तो ये इबारतें काम करेंगी। खुदा की कसम, तावीज भी तब काम करता है जब खुदा राजी होता है। तुम खुदा को छोड़ करके अरे खुदा की चौखटों पे गए, तुमने रब को राजी करने के एक बार भी नहीं सोची। पीरों के पास जाकर के तुमने 250-250 ग्राम के तावीज लटका लिए, तुमने आधा किलो के तोहफे ला करके घरों में बांध दिए। कहता मेरे पीर ने दिया है, कसम खुदा की खा के कहता हूं, ओ लोगों अगर खुदा नाराज है तावीज तो क्या पूरा पीर ला के घर में लटका ले, कुछ नहीं हो सकता है। करम तभी होगा जब खुदा भी राजी होगा, मदीने वाले मुस्तफा भी राजी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये कोशिश किया करके खुदा राजी हो जाए और मुस्तफा राजी हो जाए। किसी को कोई फिक्र ही नहीं लगी है राजी, ये लगी है। अगर कह दो तो ना साहब मौलवी की बात है, दकियानूसी होती है, तुम नहीं जानते। रब इतना करीम है, वो 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है। कितनी माओं से? 70 माओं से ज्यादा रब अपने बंदों से प्यार करते हैं। कभी याद आई हमें रब की? कभी नहीं, कभी याद नहीं आई हमें रब की। वो 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता है। कितना प्यार करता है। लोग कहते हैं बड़ी दुआएं मांगी हैं, कबूल ही नहीं होती। मैं कहता हूं कभी हमने मांगने के तरीके से मांगे ही नहीं। एक बात बताइए, बच्चा ना रोए तो माँ दूध पिला सकती है? माँ दूध पिलाती है कहीं जब तक बच्चा ना रोए? और बिना रोए तो माँ दूध नहीं देती है। तो तुझे क्या लगता है तू बस यूं जाएगा और यूं आ जाएगा, रब तुझे दे देगा?
और कितने लोग तो मस्जिद में जाते हैं, सुनो नमाजियों, हाजियों, गाजियों, गौर से सुनो, जाते हैं हाथ ऐसे दुआ के लिए उठते उठते आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। 2 मिनट बीच में हाथ नहीं रुकते, 2 मिनट भी जो कुछ हाथ रोक के मांगे, आया बाहर। कभी मस्जिद में यह हद करके बैठी, अल्लाह उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक दे नहीं देगा। बैठना ये नियत लेके कि जब तक देगा नहीं जाऊंगा नहीं। फिर देखे कैसे नहीं मिलता है। बगदाद में ना एक कत्ल हुआ, अल्लाह कितना करीम है, उसमें अपना भरोसा मजबूत करो। बगदाद में कत्ल हो गया तो हारून रशीद का दौर था, अज्ञात में 20 लोग उठाए गए। अज्ञात तो समझते ही होंगे ना, थाने वालों ने सबको अज्ञात सिखा रखा। सबसे अच्छा तरीका पैसा कमाने का अज्ञात में FIR दर्ज करो, जिससे चाहो पैसा है। नामजद जिसके रिपोर्ट ना हो जिस मुकदमे में, वो अज्ञात हो गया शक की बुनियाद। तो 20 लोग उठाए गए एक दिन में। लेकिन हुआ ये कि उसमें ना 19 बगदाद के थे, एक मुसाफिर था। कितने? 19 बगदाद के थे और एक मुसाफिर था। तो मुसाफिर बेगुनाह पकड़ा गया। तो जो बगदाद के थे ना, सिफारिशें चलती हैं, जो दलाल लोग होते हैं ना, तो उनकी बहुत चलती थाने में। वो कहते साहब छोड़ दो, अपना ही आदमी है। तो वो भी छोड़ देते कि भाई ये इनकम कराता रहता है। पकड़ पकड़ के लोगों को ला के ये किसी से 1000 दिलवा देता, किसी से 2000, ऐसा भी सिस्टम चलता है ना। तो वहां मसला ऐसा था कि लोग आ गए कहने लगे जी ये अपना ही है, छोड़ दो, हम कसम खाते ये बेगुनाह है, हम वादा करते ये बेकसूर है। इस तरह से वादा करके कैदी छुड़ा लिए गए। एक बच गया जो परदेसी था, उसने कहा या अल्लाह जो 19 छोड़े गए हैं, हो सकता है उनमें कोई कातिल हो, मैंने कोई कत्ल नहीं किया है, मेरे मालिक मैं परदेसी हूँ, लेकिन मेरा कोई गवाह नहीं, मेरा कोई सबूत नहीं है, मेरी कोई सिफारिशी नहीं है, मेरा कोई बचाने वाला नहीं है, मेरा कोई सहारा नहीं है। ए मेरे मालिक, आज मैं परदेश में हूँ, आज मैं परदेश में हूँ, कोई मेरा नहीं है, मेरा गवाह भी तू है, मेरा सिफारिशी भी तू है, मेरा जमानती भी तू है, मेरा मुहाफिज भी तू है, मेरा छुटाने वाला भी तू है। इतना रो करके इसने कहा। इधर हारून रशीद सोया, उधर आवाज आई, हारून बिस्तर पे लेटा गए, वो देख मेरा बंदा बेगुनाह तेरी जेल में कैद है। फौरन उठे हारून रशीद, कैद खाने की तरफ आए। कहते मैंने पूरा कैद खाना छान डाला। जब छान डाला पूरा कैद खाना, कोई कैदी नजर नहीं आया। मैंने कहा कोई तो होगा जिसके लिए भेजा गया है। कहते एक कमरे में अंधेरा था, मैंने गौर से उसमें झांक के देखा तो कुछ नजर तो नहीं आया, अलबत्ता हिचकियों की आवाज आ रही थी, कोई सिसक के रो रहा था। मैंने कान लगाया तो ये कह रहा था, ए मेरे मालिक, मेरा जमानती भी तू है, मेरा सिफारिशी भी तू है, परदेश में कोई मुझे जानने वाला भी नहीं है, मेरे जानने वाला भी तू है। ए मेरे मालिक, अगर तूने मदद न की तो मेरी मदद कौन करेगा। जैसे इतना रोता देखा है, हारून रशीद गए हैं, कंधे पे हाथ रखा है, उठा के सीने से लगाया, घर लेकर के आए। सुबह को दरबार लगाया गया, नए कपड़े पहनाए गए और हारून रशीद का ऐलान ये था, ओ लोगों आओ, आज तक तुमने बड़ी बड़ी शान वाले देखे होंगे, बड़े बड़े साफ लोग देखे होंगे, बड़े बड़े पारसा देखे होंगे, लेकिन आओ आज ऐसे को देख लो जिसकी खुद पारसाई का बयान हमारे रब ने बयान किया है, जिसकी सिफारिश खुद खुदा ने की है। खुदा की कसम वो तो इतना करीम है, एक बार आवाज दो तो 70 बार जवाब देता नजर आता। सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे रब से रिश्ते मजबूत नहीं, हमारे पीरों से रिश्ते बड़े मजबूत हैं, लेकिन रब से कोई रिश्ता मजबूत नहीं है, ही नहीं मजबूत जी। अल्लाह से जैसा हमें अकीदा और एतकाद रखना था, है ही नहीं। रब से अपने रिश्ते मजबूत करो, ताल्लुक रब से मजबूत करो। कोई जाने ही तैयार नहीं, हाँ रब की बारगाह में कोई आने तैयार नहीं। खुदा के वास्ते अल्लाह के बंदो, दिलों की नफरतें खत्म करो, एक दूसरे में मोहब्बतें तकसीम करो, उम्मत का बेड़ा गरक ना करो। उम्मत को बचाना है हमें, हुजूर की उम्मत को बचाना है हमें। जिनके हम गिरबान पकड़ रहे हैं वो भी हमारे हैं, जिन्हें हम मार रहे हैं वो भी हमारे हैं। बदलो अपने तरीके, मोहब्बतें कायम करो, रिश्तों को बेहतर करो, एक दूसरे को माफ करने का हुनर रखो। माफ करने का, अगर तकलीफ भी हो गई है ना तो फिर माफ करो, माफ करो। आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत, हम बिला वजह रज़वी नहीं कहलाते, बस ये है कि उन्होंने हमें बातिल चेहरों से नकाब पलट के दिखाया और ये कहा इन्हें पहचान लो,
ये ईमान के लुटेरे हैं। क्या कसूर है आला हजरत का? मैं पूछना चाहता हूं, मुझे भी बताया जाए क्या कसूर है आला हजरत का? सिर्फ इतना ही कसूर है ना आला हजरत का कि जब किसी ने इल्म गैब का इनकार किया तो आला हजरत ने ये कहा था, और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ये कसूर है आला हजरत का। जब लोगों ने ये कहा हुजूर कुछ नहीं दे सकते, तो आला हजरत ने ये कह दिया था, कौन देता के देने को मुंह चाकिए, देने वाला के सच्चा हमारा नबी। ये कसूर है आला हजरत का। ओ खुदा के बंदा, इन बातों को इशू बना करके झगड़े ना करो, एक दूसरे से वफा करो, एक दूसरे से मोहब्बत करो, एक दूसरे से प्यार करो। और ये देख के नहीं कि ये किसका मुरीद है, ये देख के मोहब्बत करो ये किसका उम्मती है, ये देख के मोहब्बत करो ये किसका उम्मती है। और जो आज चल रही है ना मज़ार की पूजा और हमारी बदे तका दिया, खुदा के वास्ते बाज आओ, बाज आओ। अगर बंदे का रिश्ता खुदा से सही होता ना तो फिर पीर तावीज नहीं मिट्टी उठा के दे देना, अल्लाह उसमें भी शिफा अता फरमा देता, उसमें भी शिफा अता फरमा देता। हाँ, हमें पक्का मुसलमान बनने की जरूरत है। क्या बनना है? मुसलमान। क्या बनना है? बोलो। पक्का मुसलमान बनना है। जो ये कहे ना फला वली को मत मानो, फला वली को मत मारो, सीधा जुदा उठा के मार और कह तू मत समझा, हम तुझे ही नहीं मानते। इसलिए कि जो वलियों का दुश्मन है वो नबियों का दुश्मन है, और जो नबियों का दुश्मन है वो खुदा का दुश्मन है। जो खुदा का दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन है। कोशिश ये करो, अगर ये सोच के तुम आए थे कि मौलवी जन्नत बांट के जाएगा तो सब चले जाना। मैं जन्नत बांटने नहीं आया, मैं बस ये समझाने आया। अब हमारे बीच मोहब्बतों की हवाएं चलें, हमारे बीच नफरतें खत्म हो। कोई पूछे ना क्या हो तो बस ये बताना हम हुजूर वाले। हर पीर जरिया है जन्नत में ले जाने का, रसूल तक पहुंचाने का पीर जरिया होता है। लूटने का जरिया पीर नहीं होता, लूटने का जरिया नहीं होता पीर। जिन्होंने लूटा ना बस उन्होंने तबाह कर दिया बेड़ा। अल्लाह भला करे हमारी कौम का, अल्लाह सलामत रखे। उम्मीद है इंशाअल्लाह आइंदा कभी हम इन मौज़ूआत पे झगड़ा और जो इन बातों में झगड़ा करे कान पकड़ के साइड कर दो, कह दो एक सेब पेटी में खराब हो तो पूरी पेटी खराब हो जाती है, एक बंदा गांव में खराब हो तो पूरा गांव खराब कर देता है। करेंगे इंशाअल्लाह? बोलो इंशाअल्लाह। वादा करो कि आज के बाद हम किसी से इन मौज़ूआत पे बहस नहीं करेंगे। हम जितना जानते हैं बस उतना करेंगे। किसी वली की तौहीन, जोर से, किसी वली की तौहीन, किसी वली की बुराई, किसी वली से नफरत हमारा ईमान है। हर वली अल्लाह का है और जो अल्लाह का है वो हमारा है। समझ गए ना? ये अकीदे मजबूत रखिए। और जो भी आपको लड़ाने आए, बहस करने आए, धोखे में ना आइए। हमने क्या ना किया, अपनों के गले काट दिए, अपनों के, और पता ही नहीं चला। सगे भाइयों में दीवारें हो गई पीरा मुरीदी को लेकर के। इतने बड़े झगड़े, इतने बड़े रपड़े हो गए। तुम्हें पता है भाई क्या होता है? तुमने बचपन याद है तुम्हें? जब तुम छोटे थे ना और तुम्हें कोई मार देता था तो तुम दौड़ के कहते थे अपने बड़े भाई को बुलाने जा रहा। और तुम्हारा बड़ा भाई सुनता था ना मेरे भाई को किसी ने मारा है, तो भले ही छोटा हो फिर खून खोल जाता था, क्योंकि खून का असर ही कुछ ऐसा होता है। तुम अपनों के लिए बड़ों से लड़ जाते थे, लेकिन जब से तुम बड़े हो गए हो ना तुम अपनों से बहुत दूर हो गए हो। जो कल भाई भाई के लिए लड़ता था आज वो भाई भाई से लड़ रहा है। भाई क्या होता है? जायदाद का बंटवारे वाला, जायदाद का हिस्सेदार। ये सोचते हैं ना हम, गलत सोचते हैं। करबला में जाके देखो, शहीदों की पूरी तारीख पढ़ दो। कितने शहीद हुए करबला में? जोर से बोले 72। लेकिन तारीख पढ़िए 71 लाशें इमाम ने उठाई, 70 लाशें इमाम ने उठाई, लेकिन कमर पे हाथ नहीं आया। लेकिन जब गाजी अब्बास करबला के मैदान में गए, अकबर लाडला बेटा जिसका चेहरा हुजूर से मिलता था, सुनो यार अपने क्या होते हैं, जिनका चेहरा हुजूर से मिलता था, करबला में जाने लगे तो आपने ये नहीं कहा अकबर आज सीने से लग जा, मेरा बेटा है, जा बेटे दीन बचा। लेकिन जब अब्बास जाने लगे ना, फरमाया अब्बास जी आका का पलट गया,
कहा जी काला मेरे सीने से लग जा। कहा क्यों? कहा करबला में तेरे सिवा मेरा दूसरा कोई भाई नहीं है। ये रिश्ते होते हैं अपनों के। कहा करबला में तेरे सिवा कोई नहीं मेरा, सीने से लग जा। गाजी लग गए सीने से। और खुदा के वास्ते अल्लाह करे मेरा जुमला आप समझ जाए जो मैं कहने लगा हूं। उसके बाद सीने से लगा के कहा था अब्बास आज आखिरी बार भाई कह दे, आज मुझे भाई कह दे। गाजी अब्बास के ये जुमले थे, हुसैन मेरे आका हो आप, मैं आपको भाई नहीं कह सकता। कहा क्यों नहीं कह सकते? कहने लगे मैं उम्मे बनीन का बेटा हूं, आप फातिमा ज़हरा के बेटे, और फातिमा ज़हरा का बेटा उम्मे बनीन का बेटा, ज़मीन व आसमान का फर्क। कहने लगे नहीं अब्बास आज के बाद मुझे कोई भाई नहीं कहेगा, आज तू है ना, मेरा जी चाहता भाई कह दे। गाजी अब्बास ने भाई कहा ना, मेरे हुसैन की चीख निकल गई, सीने से लगाया, फरमाया जा खुदा के हवाले किया। गाजी गए। मैं जो बात बयान कर रहा था वो लोग सुने जो जायदाद के लिए, पीर के लिए, जमीन के लिए, पैसे के लिए भाई का गला काटने पे लगे। गए करबला के मैदान में, और जब आवाज दी ना, जब तीर आंख के पार हुआ, तीर जिगर के पार हुआ, कहा था अदरिक लिया हुसैन, हुसैन संभालो आके। तो मेरे हुसैन उठे और कमर पकड़ ली। और ये जुमले थे आज मेरी कमर टूट गई है, आज मेरी कमर टूट गई है। बता तो सकी जो अकबर को लाया कमर न पकड़ी, असगर को लाया कमर पे हाथ ना गया, उन मोहम्मद को लाया कमर पे हाथ ना गया। वो यार अपने 69 यार लेके आया, कमर पे हाथ नहीं गया, 70 लेके आया, कमर पे हाथ नहीं गया। ये 71वां कौन है जिसने कमर पे हाथ पहुंचा दिया है? तारीख बताती है जब गाजी गए थे तो हुसैन ने गया था। ओ लोगों जब भाई जाते हैं तो शरीक नहीं जाते, बल्कि कमर का जोर चला जाता है, इंसान का बाजू चला जाता है, आदमी की ताकत चली जाती है। आज के बाद किसी पीर के लिए, किसी बांटने वाले के लिए अपनों को नहीं छोड़ना है, अपनों को सीने से लगाना है। और ये मेयार होना चाहिए जो हुजूर का होगा वही हमारा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर। रिश्ते बेहतर करो, अपनों को करीब लाओ, प्यार करो अपनों से। ये नफरतों के लिए नहीं, ये प्यार करने के लिए होते, प्यार करने